भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। आज स्वामी देवानंद जी महाराज के अवतरण दिवस है का ओकर उपलक्ष्य में अमरनाथ शिवानंद आश्रम में आप मना आमंत्रित करें हवन। और 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक की हेतु ठाकुर के यहाँ हवन रही से है ना। अब दोबारा कोई सत्संग में बैठने वाला को नहीं रहा में, ऐसे भी को नहीं रहा एक परंपरा है में हम 3000 संत में, ठीक है नहीं। तो मन में विचार है कि आप मन के थोड़ा सत्संग सुना 1 घंटा के लिए कम से कम। तो चलिए शुरुआत करते है ना। जैसे भी भगवान हमला मार्ग निर्देश करे वैसे हम गुरु महिमा के बारे में जैसे प्रसंग आप अच्छा लगे वो अपन बोलना शुरू कर दो। आप हरिओम। इस पवित्र आश्रम पर संत शिरोमणि स्वामी शिवानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में देवानंद जी के जन्मदिन देवानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीसरा बधाई आप लोगों को जिस नाम से यह आश्रम शिवानंद आश्रम स्वामी शिवाजी नंद को और वो डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी इस पंक्ति याद करके खड़े हो गए। और जब वो इस पंक्ति में आए उसका अंग्रेजी भी, उसका हिंदी भी, उसका संस्कृत भी इतना। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति गुरु नहीं, गुरु एक तत्व है। गुरु तत्व क्या है? वास्तव में जैसे संसार में जितने प्रकार के जीव हैं, उस जीव में मनुष्य की जो योनि है वो कर्म योनि है, और मनुष्य से जो उच्चतर योनि है वो देव योनि है, और मनुष्य से जो निम्नतर योनि है वो कीड़े मकोड़ों की योनि है, पशु पक्षियों की योनि है। लेकिन वो सब योनि में एक बात है कि मनुष्य से उत्तरोत्तर योनि और मनुष्य से निम्नतर योनि दोनों के दोनों भोग योनि, और मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसको कहा गया कर्म योनि। कर्म प्रधान विश्व करि राखा,
जो जैसे करे ही सो 10 फल चाहे। तो मनुष्य सामान्य जीव से उच्च है, और सामान्य जीव और देवता योनि, ये दोनों के बीच की एक जो कड़ी है वो मनुष्य है। मनुष्य अपने सत्कर्म से देवत्व को प्राप्त कर सकता है, और निम्नतर उसका कर्म रहेगा तो पशु पक्षियों की योनि में जाके भोगना पड़ेगा। देख, देवता लोग भी क्षीणे पुण्य मर्त लोके वसंत, स्वर्ग में वो लोग भी स्मरण करते हैं, और वो लोग भी इस चिंता में बैठे रहते हैं कि हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मृत्यु लोक में भेज दिए जाएंगे, पता नहीं किस योनि में भेज दिए जाएंगे। हे भगवान, नर्तन समनि कवने देही जीव चराचर जाचत है। वैसे ही तो जैसे अन्य जीव और देवता के बीच में मनुष्य एक कड़ी है, वैसे मनुष्य और देवता के बीच में, ईश्वर के बीच में एक जो कड़ी है वो गुरु। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराट। जीव भव की तरह ही हरि भक्ति बिना भगवान के भजन के इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। गरुड़ जैसे महाज्ञानी जो काकभुसुंडी के पास गए, सबसे उत्कृष्ट पक्षी गरुड़ जिसमें भगवान सवारी करते हैं श्री हरि विष्णु नारायण, और सबसे निकृष्ट पक्षी कुआं, उसके बाद कथा सुनने के लिए गए, और कथा सुनने के बाद वही बोले कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराट। अभिप्राय क्या हुआ? एक गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो जीव को ईश्वर तक पहुंचाता है। तो गुरु के रूप में माँ भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, और साधारण व्यक्ति के अतिरिक्त गुरु एक तत्व है। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तो हम लोग तो जगत गुरु हैं। जगत गुरु माने आप उसके दूसरा अर्थ भी ले सकते हो भाई, जगतेव गुरु यस्य स, जगत ही जिसका गुरु है, संसार ही हमारा गुरु है भैया, भगवान तो हमारा गुरु नहीं है। वो तो 24 गुरु बनाए, हम तो 24,000 गुरु वाले हैं, नित्य सीखते हैं। तो जगत ही हमारा गुरु है, हम जगत गुरु नहीं है, जगत के गुरु हम नहीं हैं, जगत ही हमारा गुरु है। जगतेव गुरु यस्य स, जगत ही जिसका गुरु हो। वहाँ ये होता है कि जो गुरु है वो तत्व है। गुरु की सेवा बहुत से लोगों ने की, और बहुत एक से एक उदाहरण है। एक बनारस में संत विराजते थे स्वामी रामदास। उनका एक शिष्य रहा भोला राम, बहुत ही निश्चल। तो वहाँ भ्रमण करते करते बनारस में एक ज्योतिषाचार्य के पास पहुँच गए, जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे जो लोग थे, बहुत प्रकांड विद्वान, एक एक क्षण के बारे में आपको बता सकते थे। उसने बता दिया कि कल रात को 12 बजे तुम्हारी मृत्यु है। अब आकर के उसने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव मेरी मृत्यु ऐसे ऐसी है कि अमोक आदमी ने बोला है, और वो बोला है मतलब संसार के कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो उसको काट दे। तो स्वामी रामदास ने एक सूत्र दिया उनको, बोला राम तुम एक काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम मेरे पैर को मत छूना। कल तुम मेरे पैर को मत छोड़ना, और पैर की सेवा करते रहना रात भर, क्योंकि रात को तुम्हारी मृत्यु है। तो भोला रात भर उसके पैरों की सेवा करता रहा, क्योंकि वो स्वभाव से भोला था, नाम नहीं था उसका, स्वभाव से भोला। तो रात भर उसके चरण दबाते रहा, और गुरु जी बहुत प्रेम से सोए रहे। सुबह सब लोग देखे, चलो अपने उस शिष्य का क्या हालचाल है, हम देखते हैं जाकर। सब लोगों ने देखा तो वो सलामत है, जीवित है।
लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने प्रकांड विद्वान ने जब इसको मृत्यु की सूचना दी थी आज रात में, ये व्यक्ति जिंदा कैसे है, कैसे जी गया ये? गुरुदेव जब उठे तब उनसे पूछे, बेटा क्या क्या लीला हुई रात में, बताओ। उसने बताया, गुरुजी रात में 2 व्यक्ति आए थे, झोले में सोने का सिक्का भरा हुआ 2 ठो ला के रखे हैं मेरे सामने। आजा बाबू, इसको ले जा, हम लोग तेरे लिए लाए हैं। तो वो तो बेचारा गुरु की बातों पर इतना विश्वास रखता था, नहीं मैं गुरु के चरण के छोड़ के तो नहीं आ सकता। बेटा तू आज जा, फिर चले जाना अपने गुरु जी की शरण में, लेकिन आज जा मेरी बात तो सुन ले। फिर 2 नारी पात्र को भेजा गया, स्वर्ग की अप्सराओं को, तू आ जा, ये सब दौलत तुम्हारे लिए है, तू ले दे, जीवन भर आराम से बैठ के खाएगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वो नहीं छोड़ा, गुरु के पैर को नहीं छोड़ा। सुबह तक के जब उसकी मृत्यु टल गई, अब उसकी मृत्यु होने वाली नहीं। जब मृत्यु टल गई तब से गुरुदेव का नाम समर्थ गुरु रामदास पड़ा, खाली रामदास से बाद में समर्थ बन गया। तो गुरु एक तत्व है। रामचरितमानस का प्रादुर्भाव भी, यदि वंदना प्रसंग को छोड़ दिया जाए, जिसमें वंदना हुई है उस प्रसंग को छोड़ दिया जाए, तो रामचरितमानस का शुरुआत कहाँ से हुआ है? बंदो गुरुपद पदुम पर, सबसे पहले चौपाई से शुरू हुई है, और पहली चौपाई ये है बंदो गुरुपद पदुम पर, यहाँ से शुरू। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भी बारे में बताते हैं, यद्यपि कहेऊ गुरु 12 समुझ परेऊ कछु मति अनुसार। इस कथा को, रामचरितमानस की कथा को मैं सुकर खेत माने क्षेत्र, सुकर क्षेत्र में अपने गुरुदेव से सुनी थी, लेकिन कुछ बालक की उम्र, ज़्यादा समझ में नहीं आया, समझ पड़ी कछु मति अनुसार। लेकिन आप लोग क्या ये सोचते हैं कि गोस्वामी जी के सामर्थ्य की बात है, कि साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य की बात है? नहीं। भगवान अपनी लीला को, अपने चरित्रों को जिस भाव से समाज में व्यक्त करना चाहते हैं, जिस भाव से समाज को बताना चाहते हैं, भगवान स्वयं ही उनके कलम में बैठ करके अपनी गुणानुवाद को लिखा। भगवान अवतरित क्यों होते हैं? अवतार का रहस्य क्या होता है? त्रितर तरती माने तैरना, और अवतरती माने ऊपर से नीचे उतरना। तो जो ऊपर से नीचे उतर सकता है जिस माध्यम से, उस माध्यम का नाम क्या है? सीढ़ी। तो जिस माध्यम से ईश्वर अपने ईश्वरत्व को छोड़ करके ऊपर से नीचे उतर जाता है, उसी सीढ़ी के माध्यम से गुरु का आश्रय लेकर के जीव भी है, वह उसी सीढ़ी के माध्यम से नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु का तत्व है। लोग वंदना करते हैं कि ब्रह्मा गुरुदेव है, विष्णु गुरुदेव है, गुरुदेव। अभी आप वंदना कर रहे थे क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साधारण लौकिक भाषा में एक प्रश्न हो सकता है कि भैया मेरे गुरुजी राम राजेश है, राम राजेश के गुरुजी आप, और आपके गुरुजी आप, और सब लोग हम लोग ये मानते हैं गुरुदेव जो है वो ईश्वर से बड़ा है। तो आप मेरे से बड़े हैं, आप भगवान से बड़े हैं, आप भी भगवान से बड़े हैं, आप भी भगवान से बड़े हैं, तो और कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं। तो क्या जीव इतने में सिमट जाए? पूरा दर्शन एक दोहे में
कबीर पंथ का पूरा दर्शन एक दोहे में है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो, लखाए या गोविंद दियो बताए। जो भी है आज बिगड़ के उसका स्वरूप बताया हो गया है। अब इस दोहे पर आप थोड़ा से विचार करेंगे तो विचार क्या आता है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, सीधा सीधा उसका अर्थ ये होता है कि किसको प्रणाम करूं और किसको प्रणाम ना करूं। तो वास्तव में शिष्य के लिए तो दोनों प्रणम्य हैं, गुरु भी और ईश्वर भी। तो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखा है। गुरु की बलिहारी तभी है, गुरु की बलिहारी तभी है कि जब वो साधक को, अपने शिष्य को, अपने चेला को ईश्वर तक पहुंचाते। ये सब चलते हैं तो ये बात है। तो गुरु एक तत्व है, गुरु एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति रूप में सबसे पहले गुरु कौन है? माता सबसे पहले गुरु है। माता से बढ़कर के कोई गुरु इस संसार में आप खोजने के लिए जाओगे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। अब गुरु का काम क्या है? गुरु आपके भीतर जो तत्व छिपा हुआ है, आप अपने आप को ठाकुर जी मान रहे हो, आप अपने आप को वर्मा जी मान रहे हो, आप अपने आप को साहू जी में सोनी जी, एक शरीर का हमने संबंध स्थापित कर लिया है। अपने आप को इस शरीर से संबंध स्थापित कर लिया है और शरीर को हमने मैं मान लिया है, जबकि मैं इस शरीर से अलग हूँ। गुरुदेव के पास एक सज्जन पहुँचे, गुरुदेव दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन? तो गुरुजी अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ। राजेश्वरानंद जी बड़ा एक विनोदी स्वभाव के थे। वो बोलते हैं, एक शिष्य आया, बोला क्यों गुरु बनाना आवश्यक है क्या? भैया आके प्रणाम उनाम करते, थोड़ा देर बैठ लेते, उसके बाद पूछते, समझ में आता अभी क्यों तुम आते तो मैं ऐसा प्रश्न कर रहे? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ गुरु बनाना आवश्यक है क्या? तो राजेश्वरानंद ने बोला, ये बात को जानना जरूरी है क्या? जरूरी है, इसीलिए गुरु बनाना है। आपको ये बात जानना है, इसीलिए गुरु बनाना। पहले आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। आपने जो नाता बना लिया है इस शरीर से, ये घर से, इस संपत्ति से, ये अपने पुत्र से, भाई से, बहन से, ये सब कुछ आपके नहीं है, ये आपके सब शरीर से संबंध है और आप इससे अलग हो। तो आप तत्व के रूप में क्या हो? तत्वमसि। गुरुदेव क्या बोलते हैं? आप वह तत्व हो, तत्व त्वम असि। तत्व माने वह, तत्व माने वह, ये ईश्वर का वाचक है। तुम ईश्वर हो, तुम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तब जब वह साधना करते करते उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है कि मैं कौन हूँ, ये जान लेता है, तब वो कहता है सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। ये उसका भाव आ जाता है। तो ईश्वर तक जीव को पहुँचा दे, वही गुरु यथेष्ट है। और बाकी तो सब वैसे ही गुरु है। समय तो हमारी पूर्णता पर है। गुरुदेव 20 तो बज ही रहे हैं, तो चलिए आगे कथा गुरुदेव सुनाएंगे। आदरणीय बारी पार मनाए, अग्नि गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय, वरना नाम अर्थ संगानाम, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम चकरतारौ, वंदे वाणी विनायकौ, हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान,
बोलो स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। बोलो स्वामी देवानंद जी महाराज की जय। आज नंदनी शाखा के स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में जब विराजित हैं हमारा आदरणीय स्वामी महेश्वरानंद जी, आदरणीय हेमंत वर्मा जी, माता श्रीमान और साथ हेमंत अभी गुरु महिमा के बारे में श्रद्धे श्री स्वामी जी अपन बात कर सकते हैं। सबके श्री चरण में सादर नमन, सादर प्रणाम, विशेष रूप से नमन लेना आश्रम में विराजित हैं। अब यहाँ स्वामी जी विराजित जैसे घर श्री चरण में सादर नमन निमित्त कर कुछ घड़ी गुरु महिमा की चर्चा। जिसके जीवन में ना हो गुरु उसका जीवन नहीं हुआ है गुरु। अब जिसके जीवन में मिल जाए गुरु वो कब तर जाए किसी को पता नहीं। वो लोगों को लगता है नहीं हुआ है गुरु, लेकिन वो आखिरी तक पहुंच जाता है। ये तो गुरु की कृपा होती है। तीरथ नहाए फल, संत तरस फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। तो स्वामी देवानंद जी महाराज जी के आज चंद्र दिवस के पावन पर्व में कुछ चर्चा करने के अवसर मिले। अब एक बहाना चाहिए, युवानी लोग पवित्र करे थे, ये कान लोग सुनकर सुख देके अध्ययन अवसर के बनान का कुछ घड़ी की चर्चा रामचरितमानस में भी वंदना गुरु जी से करते। और गुरु एक ऐसा शब्द है जो विलक्षण है। इसलिए विलक्षण है कि गुरु और रू ग में भी शुरू में मात्रा नीचे की ओर। आपके जीवन में ग भी आ जाए, जी गणेश आ जाए, और ये गणेश वो श्री गणेश करने वाला है, तो ये गुरु का भी श्री गणेश करने वाला गु का ही अक्षर है। और मुंह में भी बाद में भी मात्रा है। तो आपके जीवन में जन्म में भी मात्रा होना चाहिए गुरु का, और मरण भी मात्रा होना चाहिए गुरु का। और ये गुरु की जब कृपा आपके जीवन में होगी तो निश्चित है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु मिले कैसे? आपको लोग गुरु ढूंढते हैं, गुरु कैसे मिले? लोग यहाँ तक के कहते हैं मैं कई जगह गया, कई जगह पूछा, पहले जैसे अब गुरु नहीं मिलते। अबे गुरु जी के पास ही तो ले जाके कि पहले जैसे गुरु नहीं मिलते हैं, कैसे मिलेगा बताओ? इसके मतलब वो जो गुरु है उसको ही बोल रहे हो पहले जैसे आप, और उसी के पास बोल रहे हो। तो बोले भैया कि सचमुच आप जैसे कोई चेला नहीं होगा, इसीलिए आपको गुरु नहीं मिल रहा होगा। माने सचमुच जब दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बना लेते हैं और आपको बढ़िया अर्थ दिए हैं, बोले वो जो जगत गुरु वो जगत गुरु नहीं है। यह जगत में हर वस्तु, हर जीव, हर सामान आपको गुरु है, जहाँ से आपको सीख मिल जाए। सोनी जी को साधुवाद आप बढ़िया अर्थ दिए हैं जगत गुरु का, तो आप भी सचमुच ये बढ़िया संकेत दिए हैं। बस एक बात है कि पूरा करूँ मैं, हमारे राम जी के भी जीवन में गुरु, हमारे कृष्ण के जीवन में भी गुरु। जब भगवान के जीवन में गुरु है तो आम इंसान के जीवन में गुरु क्यों नहीं होगा? गोस्वामी तुलसीदास महाराज बड़ा संकेत करते हैं, आज राम की तरह गुरु बनाना बड़ा मुश्किल है। रावण की तरह लोग गुरु बना के रखे। भाई तुलसीदास जी महाराज देखे, शिव जी हैं, वो हमारे महाराज रावण लंकाधिपति के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु के यहाँ पूजा करने नहीं जाते हैं।
जब उनको पूजा की आवश्यकता होती तब गुरु जी को बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरु तो बना लिए हैं, लेकिन गुरु को स्थापित नहीं किए। अब भगवान राम वही काम करते हैं। वो क्या करते हैं उनको पता था। जब लंका की ओर चले तो भगवान राम को पूछा गया कि आप जंगल में जा रहे हो तो आपको ये मंत्री भी नहीं रखे हो, वैद्य राज भी नहीं रखे हो, गुरु भी नहीं रखे हो। तो भगवान राम बोले हम वो लंका के तरफ से ये तीनों को रख लेंगे, हमको जरूरत नहीं है। आज मोटिवेशन की चर्चा करते हैं लोग, माने भगवान राम जहां से शुरू करते हैं वहीं से ही लाइन बनती है। लाइन लगे हैं उसके पीछे से लाइन नहीं बनाते हैं, जहां चलते हैं वहीं से लाइन लग जाती है। हमारे राम जी एक ऐसे रहे जो वनवास में गए, उसके पास कोई सेना नहीं, लंका विजय करना है उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी जंगल में सब चीज को कैसे इकट्ठा कर लेते। तो वहां बोले मंत्री के रूप में किसको लिए? वो हमारे सीधा सीधा बढ़िया जन्म जात जो मंत्री था प्रताप भानु के राज में धर्ममुचि नाम विभीषण को मंत्री बनाया। दूसरा नंबर में सुसेन वैद्य को वो डॉक्टर वैद्य राज बनाया। लेकिन जो बात मुझे करनी है वो है भगवान शंकर को, जो उनके गुरु थे वो उनको स्थापित किया। और शिव जी को स्थापित करना माने त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और रामचरितमानस में जब वंदना करते हैं पहले श्लोक माने तीसरे नंबर का श्लोक, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं अयमाश्रितो मत्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले क्या? वंदे बोधमयं नित्यं, वो बोधमयम है गुरु, नित्य है गुरु। आप बढ़िया संकेत किए, गुरु न जन्म लेता है न गुरु मरता है, गुरु तत्व तो हमेशा जिंदा रहता है। लोग भले कह देते हैं अरे गुरु जी में मैं कान पुखा रहा हूँ, गुरु में दीक्षा ले रहा हूँ, अब गुरु नहीं है। तो वो बताइए गुरु नहीं है कहाँ तक मतलब है कि पहले गुरु बना रहे तबे तो फिर गुरु नहीं है। अरे भाई गुरु जन शिक्षा दे, गुरु जन दीक्षा दे, तेन तो तोर में गुरु रूप में हमें दादा। अब ये कहा तक गुरु नहीं है तो इसका मतलब आपने गुरु को जाना नहीं। आपको जो शिक्षा दीक्षा रास्ता दी वो गुरु है। तो गुरु देव है वो बोधमयम होते हैं, पहला शब्द। और बोधमयम, दूसरा शब्द नित्यम, तीसरा शंकर रूपिणी, और चौथा लिखे तुलसीदास जी महाराज, वक्रो अपनी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बोले टेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी के आश्रय पा करके हमेशा पूजा जाता है। कोई शिव जी का पूजा करते हैं, ये नहीं कहते कि ये टेढ़ा चंदन निकाल कर तो पूजा करो, हम नाटक टेढ़ा नहीं है, एक टेढ़ा हटा वक्र है टेढ़ा, ऐसा कोनो नहीं कहा। एक कि वो शिव जी के आश्रय पाके चंद्रमा है तो पूजा होते। तब मतलब गुरु संग रही के बस कुछ करे जरूरत नहीं है। गुरु के रास्ता पे चल, गुरु जी पूजा होते सकते कर एक स्वामी यति, एक स्वामी यति, स्वामी सर्व स्वामी कर। सबसे बड़ी बात है जैसने वो रहते तैसने बना लेते हो। हम भी कोनो जगह जाता तो यही कहते हैं कि वो पूज्य रामगिरकर महाराज के ओकर शिष्य आवत है, ओकर से जुड़े होकर कृपा पात्र आवत है, दीदी मामन बागनी की कृपा पात्र आवत है। तो सुने लो लोगन में कत्का जगह काटे मैं भी परसों कह रहे हूँ और ऐसे हाल में मानस गाँव में आकर सिंहेश्वर पौने 3 घंटा प्रवचन सुमित्रा जी ऊपर
और बुजुर्ग में काफी देखा जब आवत देखा महाराज जी कृपा प्राप्त की तो वो कहते हम गुरु जी ने देखे जब तुम देख रहे माने ओखर संग में जबरदस्ती हमर पूजा हो जाए। अंत में बात कह के पूरा करता मैं गुरु आपके जीवन में होना चाहिए और नहीं है तो एकलव्य बन जाओ और नहीं है तो जगत को गुरु बना लो और नहीं है तो गुरु जी का ग्रंथ है वो गुरु है और हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वही गुरु है, अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं। अब इसीलिए हमारे सिख भाई लोग तो बढ़िया गुरु ग्रंथ साहिब उसका नाम ही दे दिए, अलग से दुनिया भर के झमेला नहीं, वही आपका गुरु, वही शुरू और वही आखिरी, उसी से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण कर लो। और इसीलिए उनका जो सम्मान गुरु ग्रंथ साहिब का है, हमारे मानस जैसे ग्रंथ का सम्मान लोग नहीं कर पाते। हम लोग जाते हैं कई जगह तो कभी कभी बहुत दुख लगता है, जो सम्मान हमको मिल रहा है उनके माध्यम से मिल रहा है और उनका उतना सम्मान देकर बातें जितना हमारा होता है। तो तुलसीदास महाराज कहते वंदे बोधमय नित्यम, इसलिए गुरु नित्य है। बोधमय माने बोध प्रबोध, और जिसके जीवन में ना हो क्रोध और जो किसी का ना करे विरोध, वो है हमारा गुरु। गुरु के बारे में 4 शब्द लिखे हैं, क्या क्या बोले? बोध, बोध माने ज्ञान होना, और गुरु जी को ज्ञान है इसीलिए गुरु है। अब ज्ञान के अनुसार से ज्ञान के प्रकाश को लिया, और उनको जो ज्ञान है उन्हीं के रास्ता पे चल के आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो है बोध। और बोध से जब ऊपर हो जाओगे तो आपको हो जाएगा प्रबोध। और हमारे गुरु जी बढ़िया कहते हैं, बोले सती यज्ञ मंडप में गई, उनका सम्मान नहीं हुआ, और इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखे सती के हृदय में हो ही न प्रबोध। अब बोली वचन हटी हटकी तक, बोली वचन हटी हटकी तक करे सक्रोध। तुलसीदास जी महाराज लिखे कि गुरु जी में बोध है तो गुरु जी कभी क्रोध करने वाले नहीं हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपके जीवन में यदि गुरु है तो आपको बोध हो जाएगा, विशेष ज्ञान हो जाएगा, तो प्रबोध हो जाएगा। और गुरु जी वो होते हैं जो किसी पंथ और किसी के कार्य को अवरोध नहीं करते हैं, वो सीधा उनको ले जाते हैं दिशा में, वो हमारे गुरु हैं। गुरु हमेशा नित्य। और यह नंदनी अभी 4 साल के अंदर बड़ा विनोद हो, रोज स्कूल लाना ले जाना है। अब मोर बेटी वो बोली कि हाँ यदि चले तो बेटा यहाँ पढ़े पर नंदनी में, तब मैं यहाँ नौकरी कर घोरा में तो मैं दूर बिना सुनना लगी, तब मैं कैसे करूं बता। तो अत्यंत सुंदर बोली जहाँ कबो कबो मुझे लग जाते, बोले मम्मा तेन अकेला नहीं है तो हम भगवान, तो चिंता करेंगे अपनी छोटे नहीं कबो। माने ये है लगारी में कनेक्शन में तो बात कर रही। एक बात कहना चाहता हूँ, आप अकेला नहीं हो, आपके साथ जहाँ वो गुरु है, और ईश्वर जैसे नित्य है वैसे गुरु भी नित्य है, और दोनों के बीच का कनेक्शन बढ़िया हम सोनी देखिए, जीव और ईश्वर के बीच के कनेक्शन करने वाले हैं गुरु है। तो गुरु के कृपा निरंतर आप सबके ऊपर बने रहे, और हमारे राम जी ऊपर जब गुरु के कृपा होकर भगवान शंकर के रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, माने गुरु बना ले। और शिव के जैन गुण है ना, तेरे गुरु में गुण है पूरा, जान चाहो एकदम। और समझ ली चर्चा करो, जैसे वो भोला है तब गुरु तक सहज होकर गुरु भोला है, याद रखने। और जैसे उसका सिर में गाय गंगा के धारा है, वो इसने ज्ञान के धारा आखिर में शिव जी में वो इसने
गुरु में ज्ञान के धारा बहते हुए मिला ले और कनेक्शन और पूरा सब चीज शिव से मिला ले। शिव के मुखिया के रूप में गुरु है, शिव जी है। और जैन गुरु के काम में ध्यान चाहो, जैन गुरु के अपमान कर दी तो सब छोड़ दी होगा, लेकिन शंकर भगवान गुरु के मुखिया वो छोड़ने वाला नहीं। और मानस में प्रमाण है, मैं ध्यान चाहूँ काल बसु जी महाराज वाले कथा प्रश्नों में आपको कथम बताते शिव जी के पांव नहीं परिचित नहीं और गुरु आई तो उनके पांव नहीं परिचित हो तो भगवान शंकर के यदि गुरु का अपमान हो तो गुरु सह जाएगा, लेकिन ये त्रिभुवन गुरु सहने वाला नहीं है। वो श्राप देते जा का हो जा अजगर हो जाए। तो तुलसीदास जी महाराज की एकरे से भी नहीं, गुरु के सम्मान हमेशा करें और गुरु के जब सम्मान करेंगे समाज में सम्मान पाई। ये भाव के साथ मैं नमन कर रहा हूँ। और त्रिभुवन गुरु वेद बखाना सबके जीवन में नित्य गुरु है, जेल न मान खबर बोला याद करो वो आपके संगे आपकी कृपा बनाए रखी। ये भाव के साथ आप सबके श्री चरण में गुरु मान के सागर नमन करो। बोले लक्ष्य राम हीरू ठाकुर के यहाँ पुजारी से। हाँ अब मैं तो फिर लेट आया, ठीक है, तो मैं पहले फ़ोन कर रहा हूँ भाई तो यहाँ पूजा हो गया है कि अभी चला था वे, तो मैं कि वो तो पूजा हो गया, मैं प्रसाद और सब खावे कि नहीं है ऐसे कहीं मैं केला बाचे ऐसे मैं केला देते हुए मैं आवाज़ से 2 मिनट में रहा हूँ 2 मिनट में चलते होते हैं ऐसे करते, ठीक है ना। तो प्रसादी तो जीवन के मेन होते हैं, है ना। तो आप दोनों रामायणी मल्ला शत्रुघ्न सोनी जी और श्री राम राज्य श्री साहू जी महाराज स्वामी देवानंद जी महाराज के सुभाषित प्राप्त हो और बहुत कृपा करे हो कि क्षणिक सूचना में आप मन आश्रम में आकर के जो हम वाला पवित्र कर दो। पहली राम याद करे तो बहुत अच्छा लगे। आज गुरुदेव स्वामी देवानंद जी महाराज के जो अवतरण दिवस में आप गए, आप मन आके हम लोग भंग करे। और मैं पहले भी कह रहा हूँ मैं हाँ कि हम मन 3 जन रही 2 जन बोलैया 1 जन सुनैया, कारण कि हमारे परंपरा उसने चला था ना लेकिन विक्रांत तोड़ दी ने तो मैं आशा नहीं करत रहा हूँ कि हमारे माता मन है मन हाँ संगवारी हो जाए से कही कावर कि आज हीरू ठाकुर के घर में सत्संग रही से अब 5 बजे कर रही 6:30 7 बजे तक ही मन हाँ। तो उमल बहुत बहुत कोटि सा धन्यवाद स्वामी देवानंद जी महाराज के आशीर्वाद उमल में मिले। और आज के अवसर पर विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना के साथ में और मंजूषा के सुपुत्री स्मृति क्या समृद्धि का स्वास्थ्य लाभ हो, दीर्घायु हो और धन धान्य से संपन्न करें। साथ साथ महेश्वरानंद महाराज का भी स्वास्थ्य उत्तम हो और वो निरोगी हो। इन कामनाओं के साथ में और हमारा दिव्य जीवन संघ नंदिनी नगर शाखे के समस्त सदस्यगण का स्वास्थ्य उत्तम हो। इन समस्त प्रकार के कामनाओं के साथ में हम 5 बार पंचाक्षरी मंत्र, 11 बार महामृत्युंजय मंत्र और महामंत्र का कीर्तन से करते हैं। मैं बोलता हूँ, आप लोग दोहराना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 हरि ओम। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याक्षरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याक्षरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याक्षरे देवी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम। विश्व प्रार्थना मैं बोलता हूँ, आप लोग दोहराना। हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम सच्चिदानंद घन हो, तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। तुम सबके अंतर्वासी हो। हमें उदारता, समदर्शिता और मन का सुमत प्रदान करो।
श्रद्धा भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो। श्रद्धा भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो। हमें आध्यात्मिक अंतःशक्ति का वर दो, हमें आध्यात्मिक अंतःशक्ति का वर दो, जिससे हम वासनाओं का दमन कर जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों। मनोजय को प्राप्त हम अहंकार, हम अहंकार, काम, लोभ और क्रोध से रहित हों। काम, लोभ और द्वेष से रहित हमारा जीवन हमारा हमारे दिव्य रूपों से पूर्ण हो। हम सब नाम रूपों में हमारा दर्शन तुम्हारा दर्शन करें। तुम्हारी अर्चना के रूप में हमारी अर्चना के रूप इन नाम रूपों की सेवा करें। में नाम रूपों की सेवा करें। सदा तुम्हारा स्मरण करें। सदा तुम्हारा स्मरण करें। सदा तुम्हारे ही महिमा का गायन करें। तुम्हारे महिमा का गायन केवल तुम्हारा ही केवल तुम्हारा ही कल कल न सारे नाम सारे नाम हमारे अधरपुट पर हो। हमारे अंदर पर सदा हम तुम में ही निवास करें। हम तुम्हें निवास सदा हम तुम में ही निवास करें। तुम्हें निवास ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की, आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी चिदानंद महाराज की, सद्गुरु स्वामी देवानंद महाराज की, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद महाराज की, सब संतन की, दिव्य नाम भगवान की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, दुर्गा माता की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा